Hi students, welcome in chemistry classes. I am Priyanka Jain and you are watching one of the very important video. देखिए आप लोगों का एग्जाम है दिसंबर 2023 का CSIR नेट का, तो उसके लिए आप लोगों ने आई थिंक प्रिपरेशन कर रखी होगी, लेकिन यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मुझे लगता है आपको पता होने चाहिए कि ये टॉपिक्स तो कंपल्सरली आते ही आते हैं। ठीक है, तो अगर इनमें से कोई टॉपिक आपने मिस कर दिया है या आपका अच्छे से नहीं हुआ है, ठीक है, तो आप उसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी 15 डेज हैं और एक दो टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट है वो आप कर सकते हैं, तो उनको आई थिंक करिए। ठीक है, लेकिन जो आपने पहले किया हुआ है उसको सबसे पहले रिवाइज करिए। ठीक है, सबसे पहले रिवीजन आपको उसी को देना है जो टॉपिक्स आपने कर रखे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको कुछ टॉपिक्स दे रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि फिजिकल केमिस्ट्री में भी एक वीडियो आप बना दीजिए। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो मैं ऑलरेडी अपडेट कर चुकी हूँ। अभी आप लोगों की डिमांड थी कि फिजिकल केमिस्ट्री का भी एक लेक्चर होना चाहिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, इसलिए ये वीडियो बनाया है। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत वास्ट टॉपिक है, तो उस पर मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ क्योंकि एकदम से लास्ट मंथ में आप लोग ऑर्गेनिक में कुछ इस तरीके से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिजिकल भी वास्ट है, उतना उतना इजी नहीं है कि उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सजेस्ट कर पाना, फिर भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मेरे ख्याल से आपको कर लेने चाहिए। ठीक है, तो देखिए आप मिलाते जाइए आपने कौन से टॉपिक्स कर रखे हैं, वहां पर आप फोकस करिए। ठीक है, सबसे पहले आता है क्वांटम मैकेनिक्स। सबसे ज्यादा जो मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे वो क्वांटम मैकेनिक्स से पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा टॉपिक है ये फिजिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, कुछ बायो के स्टूडेंट्स इस टॉपिक को स्किप भी कर देते हैं। अगर आपने स्किप किया हुआ है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि एकदम से आप इस टॉपिक को कवर नहीं कर सकते हैं। अगर आपने इसे नहीं किया है तो आप यहाँ पर भी इसको स्किप कर दीजिए, लेकिन इसके अलावा जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं उनकी आपको एक वाइड स्टडी की होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आपने क्वांटम मैकेनिक्स किया हुआ है तो देखिए यहाँ पर कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके मस्ट होने चाहिए, बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होने चाहिए। एक तो ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनमें आपको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हर्मिशियन ऑपरेटर्स, इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और इसमें भी एक टॉपिक क्या होता है, कम्यूटेटर। आप देखोगे एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन कम्यूटेटर से पूछ ही लिया जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया हो तो मेरा वीडियो लेक्चर इस पर आप देख सकते हो। कम्यूटेटर पे आपको लेक्चर मिल जाएगा, ऑपरेटर पे भी सिर्फ 2 लेक्चर्स हैं ऑपरेटर पर, उसको कवर करके आप ये कवर कर सकते हैं। ठीक है, कम्यूटेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके एग्जाम्पल्स भी मैंने कराए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं अगर आप पे टाइम हो तो। ठीक है, एक और टॉपिक जो कि अक्सर ज्यादातर ईयर्स में पूछा ही जाता है, दैट इज पार्टिकल्स इन 1D बॉक्स और 3D बॉक्स। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसका आपको डेरिवेशन नहीं देखना है, इसके सिर्फ आपको फॉर्मूलाज देखने हैं और उस पर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपको देखना है। ठीक है, तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है इस पर भी, आप वहां से कवर कर सकते हैं। इसके आपको प्रॉब्लम्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, इसके प्रॉब्लम्स पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो वहां से आप इसके जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो देख सकते हैं, उनसे भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए एक एक्सपेक्टेशन वैल्यूज के बारे में। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू या एवरेज वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। और देन आपको पता होना चाहिए वेव फंक्शन हाइड्रोजन एटम का। ठीक है, और इसके अलावा आपका जो वेव फंक्शन होता है हार्मोनिक ऑसिलेटर का, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इनको कवर अप करिएगा। देखिए अलग से दोबारा करने की कोशिश ना करिएगा, अगर आपने ये टॉपिक्स करे हुए हैं तो इनको आपको स्ट्रेंथ देनी है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई टॉपिक आपने नहीं किया है और आप उसको इस टाइम पर तैयार करने बैठेंगे तो तैयारी नहीं हो पाएगी। ठीक है, अगर आपने करे हुए हैं तो जो टॉपिक्स आपने कवर अप करे हुए हैं उनको आप स्ट्रॉन्ग करिए। ठीक है, इसलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका क्वांटम मैकेनिक्स से, दैट इज हर्कल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को भी आप स्ट्रॉन्ग करके रखिएगा। ठीक है, परटर्बेशन थ्योरम या वेरिएशन थ्योरम में से किसी एक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये दोनों भी आपको देखने हैं। ठीक है, परटर्बेशन थ्योरम एंड वेरिएशन थ्योरम, तो इतने टॉपिक्स आपके होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स से। ठीक है, ये टॉपिक्स अगर आपने क्वांटम मैकेनिक्स करी है तो इन टॉपिक्स को स्पेशली आप स्ट्रॉन्ग करके रखिएगा। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी में
आप जानते हैं एक तो सिमेट्री एलिमेंट्स, आपसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहीं भी किसी की भी सिमेट्री से रिलेटेड, या कोई सा आपको सिमेट्री ऑपरेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का पूछा जा सकता है। और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो ग्रुप थ्योरी से आता ही आता है, दैट इज फ्रॉम द कैरेक्टर टेबल। ठीक है, तो कैरेक्टर टेबल को आपको बहुत ध्यान से करना है। अगर आपने इसके नोट्स तैयार नहीं करे हुए हैं तो मेरे यहाँ पर कुछ लेक्चर्स हैं, 5-6 लेक्चर्स होंगे कैरेक्टर टेबल पर, वो आप कर सकते हैं। कैरेक्टर टेबल आपको देखनी है, कहाँ से कौन सा लेटर मिसिंग हो रहा है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको रिप्रेजेंटेशंस आने चाहिए, रिड्यूसिबल और इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस कैसे निकाले जाते हैं। और एक चीज आपसे पूछी जाती है वाइब्रेशनल मोड्स, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए वाइब्रेशनल मोड्स कैसे निकालते हैं। और दूसरी बात जो पूछी जाती है दैट इज आईआर और रमन एक्टिव मोड्स, ये निकालने को आता है, ये दोनों एप्लीकेशंस में आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इतनी चीजें सफिशिएंट है अगर आप ग्रुप थ्योरी में कवर अप कर लेते हैं तो, ठीक है। तो इनको आप स्पेशली तैयार करके रखिए, पूरा पूरा आपको नहीं करना है तैयार, लेकिन इन टॉपिक्स को जो मैं बता रही हूँ ना, आपने सब तैयार किया है, ये जो टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ इनको आप स्पेशली स्ट्रेंथ दीजिए, और इनके जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के या जो भी न्यूमेरिकल्स आपके पास है, और अगर नहीं है तो मेरे वीडियो लेक्चर्स में आपको मिल जाएंगे, वहां से वो वीडियोस आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, देन एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टेटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। देखिए वैसे ये टॉपिक इतना बड़ा नहीं है, स्टेटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स बहुत छोटी एक प्लेलिस्ट है, मैंने बनाई हुई है, पूरी प्लेलिस्ट भी अगर आपने देख रखी है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने नहीं देख रखी है तो ये देखिए ये बहुत मार्क बूस्टर है, क्योंकि ये बहुत छोटी प्लेलिस्ट है, छोटा सा एक यूनिट है, लेकिन इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है स्टेटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स से। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन तो आपका 2 मार्क्स का पूछ लिया जाता है माइक्रो स्टेट से रिलेटेड, आपको माइक्रो स्टेट्स निकालनी होती हैं, ठीक है, टर्म सिंबल दिया होता है, माइक्रो स्टेट निकालनी होती है। या फिर आपसे पूछ लिया जाता है नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, आपको दिए हुए हैं फर्मियंस है, बोल्ट्जमैन है, कोई से भी पार्टिकल्स दिए हुए हैं, और उनको आपको नंबर ऑफ वेज बताने हैं किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, ये आपको करना आना चाहिए। इस पर भी वीडियो लेक्चर मेरा मिल जाएगा आपको, ठीक है। रिलेटिव पॉपुलेशंस निकालनी आनी चाहिए आपको, इस पे भी लेक्चर बनाया हुआ है मैंने, कौन सी स्टेट ज्यादा पॉपुलेटेड होगी, कौन सी स्टेट कम पॉपुलेटेड होगी, तो ये रिलेटिव पॉपुलेटेड स्टेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक आपसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन एनसेम्बल्स से भी पूछ लिया जाता है, कैनोनिकल एनसेम्बल्स, 3 टाइप के एनसेम्बल्स होते हैं, तो उनके बारे में बेसिक नॉलेज, सिर्फ बेसिक नॉलेज आपको रखनी है, उससे क्वेश्चन आपका बन जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर होता है पार्टीशन फंक्शन, ठीक है, इस पर 2-3 लेक्चर है मेरे, वो आप देख सकते हो, या आपके अगर वीडियो आपके पास में नोट्स हैं, आपने प्रिपेयर करा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, वहां से आप देख लीजिए पार्टीशन फंक्शन को, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लगा लीजिए। एक न्यूमेरिकल जो रिसेंटली आपसे पूछा जाने लगा है, आपको थर्मोडायनेमिकल फंक्शंस जो होते हैं ना, जैसे कि इंटरनल एनर्जी है, वो पार्टीशन फंक्शन के टर्म्स में आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। थर्मोडायनेमिक फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। यहाँ से आपसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, वो आप कवर अप कर सकते हैं, ओके। अभी इसके बाद आपका जो टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्वेश्चन एक पूछा जाता है, ठीक है, एक 2 मार्क्स का, एक 4 मार्क्स का, ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, या सिंपली एक 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है मेनली वो आपका कंडक्टिविटी से रिलेटेड पूछा जाता है, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, इन सब के जो रिलेशनशिप्स हैं इन पर सिंगल वीडियो एक बनाया हुआ है मैंने, ठीक है, वो आप कर लीजिए, तो जितने भी फॉर्मूलाज हैं आपको उनका आइडिया हो जाएगा, और उससे एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आप कर सकते हो। इसके अलावा ईएमएफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ईएमएफ से रिलेटेड क्वेश्चन 2 मार्क्स का भी हो सकता है, 4 मार्क्स का भी हो सकता है, नर्नेस्ट इक्वेशन और इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको निकालने आने चाहिए, ठीक है। और एक चीज आपकी होती है गिब्स फ्री एनर्जी, इसका जो ईएमएफ के साथ रिलेशनशिप है, इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ रिलेशनशिप है, इन सब से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। एक्टिविटी कोफिशिएंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, जो एक्टिविटी कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स में बेसिकली पूछा जाता है, तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। या एक क्वेश्चन आपसे आयनिक स्ट्रेंथ से डायरेक्टली पूछ लेते हैं, या डेबाय हकल थ्योरी में जो आयनिक स्ट्रेंथ का रिलेशनशिप है
वो आप वीडियो देख सकते हो डेबाय-हकल थ्योरी का। ठीक है, ये सारे जितने भी वीडियोस हैं इनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से भी आप लगा सकते हैं या आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं और आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो आयनिक स्ट्रेंथ और डेबाय-हकल थ्योरी, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। डेबाय-हकल थ्योरी से तो स्पेशली 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपको करने आपको टॉपिक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। भी देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी पे अगर आप जाते हो तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में तो सिंपली आपसे वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में ही पूछा जाता है। तो वो आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए इसका। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो रोटेशनल से पूछ लिया जाएगा, या वाइब्रेशनल से पूछ लिया जाएगा, या फिर रमन स्पेक्ट्रा से पूछा जाएगा। ठीक है, एक मैं आपको यहाँ पर टॉपिक सजेस्ट करना चाहूंगी, पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर केमिस्ट्री बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत छोटी यूनिट है। ठीक है, बहुत ज्यादा यहाँ पर वीडियोस भी नहीं है, अगर आप मेरी प्लेलिस्ट भी देखोगे तो 2-3 लेक्चर्स हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन हर साल एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है पॉलीमर केमिस्ट्री से, तो इसको आपको छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है। ऐसे छोटे छोटे यूनिट जिनके वेटेज बहुत ज्यादा है उनको आपको कवर अप करके चलना है, क्योंकि आपको थोड़े से ही मटेरियल में आपको मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ से एक आपसे मोलर मास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, वेट एवरेज, नंबर एवरेज, मोलर मास, विस्कोसिटी, मोलर मास, इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बहुत इजी है, वो क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। कुछ रिसेंट ईयर से मैंने देखा है डिग्री ऑफ पोलराइजेशन, इससे या एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन, ओके, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये आपको पढ़ना है। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। ओके, इसके बाद एक चीज आपसे पूछी जाती है कंटूर लेंथ। ये जो फॉर्मूला है ना, ये मैंने आपको वीडियो बनाया हुआ है, आपको बुक पर नहीं जाना है, आपको वीडियो डायरेक्ट देखना है। ये आपने नोट्स बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है। कंटूर लेंथ या रूट मीन स्क्वायर लेंथ, ये इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, सिर्फ आपको फॉर्मूला रिवाइज कर लेना है और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो बस इतनी सी चीजें हैं पॉलीमर केमिस्ट्री में, ये 3 चीजें आपको करनी है और इससे आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा पॉलीमर केमिस्ट्री में डायरेक्ट। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं, देखिए सरफेस केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म से पूछा जाता है ज्यादातर। ठीक है, तो इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, आप मेरी सरफेस केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट पर जा सकते हो, लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, इसका वीडियो आपको मिलेगा। जनरली क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लैंगम्यूर ज्यादा पूछी जाती है, तो वहां पर आपको फोकस ज्यादा करना है। ओके, अभी इसके बाद सॉलिड केमिस्ट्री पर अगर हम आते हैं तो देखिए सॉलिड केमिस्ट्री से बेसिकली एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन जनरली डेंसिटी से भी पूछ लिया जाता है, ब्रैग्स इक्वेशन से, या एक आपको क्या होता है, आपको दिया होता है एफसीसी टाइप का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है या बीसीसी टाइप का है, और उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि उसका फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, तो उस टाइप के कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर होगी तो आप कर सकते हो। बाकी सॉलिड केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने ना क्विक रिव्यू वीडियोस बनाए हुए हैं सॉलिड केमिस्ट्री पर, क्विक रिव्यू 2-3 हैं, उनको आप देख लीजिएगा, तो उसमें मैंने सारे फॉर्मूलाज और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो कराए हुए हैं। तो आप सॉलिड केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट पर जाना, आपको क्विक रिव्यू के वीडियो मिल जाएंगे, वहां से आपका सॉलिड केमिस्ट्री पूरा हो जाएगा, बहुत ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं थर्मोडायनेमिक्स पे। तो देखिए थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली कोई विशेष क्राइटेरिया नहीं है, एक क्वेश्चन इससे आता है, लेकिन कहाँ से आएगा बहुत ज्यादा मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि रैंडमली क्वेश्चन आता है। कभी वर्क डन से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेसेस के बारे में पता होना चाहिए, तो उनका वर्क डन आप निकाल सकते हो, इंटरनल एनर्जी वहां से आपसे पूछी जा सकती है, एंथैल्पी पूछी जा सकती है। ठीक है, या फिर मैक्सवेल रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे 2 मार्क्स का पूछा जा सकता है, कई बार पूछा जा चुका है मैक्सवेल रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, एक आपसे पूछ लिया जाता है एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग, सेम ही चीज है। केमिकल पोटेंशियल से क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी इसमें, तो इसका कोई हाईली क्राइटेरिया नहीं है जिससे मैं आपको अप्रोक्सीमेटली कह सकूं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है,
फेज डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछा जाता था, अभी कई साल से पूछा नहीं गया है, हो सकता है इस साल पूछ ले। तो फेज डायग्राम आप करके जाइएगा, मेरा एक वीडियो बनाया वहां से कवर अप हो जाएगा आपका। इसके अलावा देखिए एक और इम्पोर्टेंट यूनिट है यहाँ पर, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आपसे जो पूछा जाता है दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी फॉर्मूले हैं यहाँ पर आपने नहीं कवर अप किए तो मेरे वीडियो में देख लीजिएगा, सारे फॉर्मूलेज आपको यहाँ पर करके जाने हैं इसके। ठीक है, और आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए जीरो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इनके बारे में, इनके जितने भी रेट कांस्टेंट से रिलेटेड फॉर्मूलाज हैं। ठीक है ना, रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ या टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग द प्रोसेस। ठीक है, कितना टाइम लग रहा है 100% करने के लिए, 10% करने के लिए, 90% करने के लिए, ये आपको न्यूमेरिकल्स करने आने चाहिए इसके। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर जो आपका है, जिसको मेरे को शायद सबसे पहले बताना चाहिए था, दैट इज एंजाइम कैटालिसिस। ठीक है, इससे तो क्वेश्चन इतना ज्यादा पूछा जाता है ना, ये एक टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है। ठीक है, जैसे मैंने पॉलीमर केमिस्ट्री में बताया था, वैसे ही यहाँ पर एंजाइम कैटालिसिस या मिकेलिस मेंसन रिएक्शन जो होती है ना, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस में आपसे पूछ लिया जाता है लिंडेमैन मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, तो वो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन में आप करेंगे लिंडेमैन्स मैकेनिज्म। ठीक है, और इसके अलावा आपसे कभी कभी सेकेंडरी आइसोटोपिक इफेक्ट के बारे में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, पर हाँ अगर आपने किया है तो एक बार इसको देख लीजिएगा, सेकेंडरी आइसोटोपिक इफेक्ट इसे भी कर जाइएगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं जनरली जो आपसे पूछा जाता है ना केमिकल काइनेटिक्स में, वो एक्टिवेशन एनर्जी से पूछा जाता है, या किसी भी टाइप की कोई रिएक्शन दी हुई है, फर्स्ट सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इनके आपसे रेट कांस्टेंट पूछ लिए जाएंगे, हाफ लाइफ पूछी जाएगी, कोई बेसिक रिएक्शन दी होगी, आपको यूनिट ही निकालने को दे दी जाएगी रेट कांस्टेंट की। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है यूनिट निकालने का, ये आपको आना चाहिए। तो बेसिक चीजें अगर आप इसके PYQS लगा लेते हैं ना केमिकल काइनेटिक्स के, तो आपका सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है, और इस एंजाइम कैटालिसिस को तो स्पेशली आप करके जाइएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ था फिजिकल केमिस्ट्री में जो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है। बाकी आपको सारे PYQS लगा के जाने हैं, न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से लगाने हैं, जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं उनके स्पेशली न्यूमेरिकल्स लगा के ही जाने हैं। ठीक है, तो फिजिकल में आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप बस फॉर्मूलेज रिवाइज करते जाइए और न्यूमेरिकल्स लगाते जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते जाइए। ठीक है, तो आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, कहीं कोई दिक्कत आती है मुझे कमेंट करिए। थैंक यू।